कोरोना वायरस से अमेरिका समेत दुनिया भर में समाजी जिंदगी शदीद मुतासिर। 10 से ज्यादा अफराद एक जगह इकट्ठे न हों, सदर ट्रंप की तजवीज़। बस बॉयज एंड पोर्ट्स के बानी एंडी शलाल की कहानी खुद उनकी जुबानी, जो कहते हैं कि इमिग्रेंट्स अमेरिका की असल रूह हैं। और एक मकबूल अमेरिकी जरीदे की पहली सियाह फाम खातून कार्टूनिस्ट से मुलाकात। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं असदुल्लाह खालिद। व्यू 360 के साथ आज हम इस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर हमारे स्टूडियोज़ हैं और हमारे न्यूज़ रूम्स हैं। सिचुएशन इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी हद तक टेंस होती जा रही है। वाशिंगटन में भी और अमेरिका भर में इमरजेंसी चूँकि नाफिज कर दी गई है। बिल्डिंग्स में इस वक्त फेडरल बिल्डिंग्स में ख़ास तौर पे एका दुका लोग ही काम कर रहे हैं और अब तक की जो कोरोना के कंफर्म केसेस सामने आए हैं दुनिया भर में 1,80,000 से ज़ायद हैं और इसी तरह से अमवात भी 7,000 से ज़ायद अब तक हो चुकी हैं। अगर हम सिर्फ वाशिंगटन DC को देखें तो वाशिंगटन DC में भी इस वक्त तक जो ऑफिसेज बंद हैं और अमेरिका भर में पूरी रियासतों में, अमेरिका की पूरी रियासतों में अब तक कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। अमवात मुसलसल बढ़ रही हैं और इसी तरह से केसेस में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक अच्छी खबर ये है कि अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए काम जारी है और ख़ास तौर पे इस वक्त अगर हम देखें जो पहले टेस्ट किए गई है वैक्सीन, उसमें अमेरिकी शहर सिएटल है जिसमें इंसानों पे ये वायरस की जो वैक्सीन है वो टेस्ट की गई है। mRNA 1273 इस वैक्सीन का नाम रखा गया है, जो कि अमेरिकी कौमी इदारा सेहत और मेडोर्ना कंपनी की जानिब से बनाई गई है। कई हफ्तों से इस वैक्सीन पे काम जारी था और अब एक उम्मीद की किरण बनती नज़र आती है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में इस वायरस पे कुछ पॉजिटिव सक्सेसफुल स्टोरीज़ हमारे सामने आ सकें इसकी वैक्सीन के हवाले से। ओवरऑल इकोनॉमिक लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अमेरिका में और ख़ास तौर पे अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करने के लिए अपनी आवाम को और अमेरिकी मईशत को खासे इकदाम कर रही है। $850 अरब का पैकेज जो है वो इस वक्त अंडर डिस्कशन है, जो कि कांग्रेस अगर अप्रूव करती है तो वो $850 बिलियन का जो पैकेज स्टिमुलस पैकेज है वो अमेरिकी मईशत के लिए जारी किया जाएगा। तिब्बी माहिरीन दुनिया भर में इस वक्त ये मशवरा दे रहे हैं कि लोग अपने घरों में महदूद रहें और ख़ास तौर पे चीन ने जब यही एक्सपेरिमेंट किया और वो कामयाब रहा है तो दुनिया भर की हुकूमतें जो हैं वो भी इसी हवाले से इकदाम कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रही हैं पब्लिक गैदरिंग्स पे और लोगों को बाहर निकलने से डिस्करेज कर रही हैं। इस हवाले से नीलोफर मुगल ने एक रिपोर्ट बनाई है, लेट्स हैव अ लुक। फ्रांस ने मंगल के रोज से मुल्क भर में 15 रोजा लॉकडाउन का ऐलान किया है। सदर ने कहा है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा दी जाएगी। इस लॉकडाउन को नाफिज करने के लिए 1 लाख पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। हम हालत जंग में हैं, सेहत की जंग, और जब तक जरूरी ना हो घरों से ना निकला जाए, यही वक्त की जरूरत है। दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बरतानिया में कोरोना वायरस की वजह से समाजी जिंदगी मफलूज हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इस हफ्ते से 70 से ज्यादा उम्र के अफराद जिनकी सेहत ठीक नहीं, उन्हें 12 हफ्तों तक आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब वक्त आ गया है कि हर कोई दूसरे से गैर जरूरी राब्ते से गुरेज करे और गैर जरूरी सफर ना करे। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद करने के साथ साथ कहा है कि बाहर से मुल्क में दाखिल होने वाले लोग 14 दिन तक तन्हाई में गुजारेंगे और गैर मुल्की बहरी जहाजों की मुल्क में 30 दिन के लिए दाखिले पर पाबंदी होगी। वेटिकन ने ऐलान किया है कि पोप फ्रांसिस आइंदा माह आवाम की शिरकत के बगैर ईस्टर सर्विसेज खिदमत अंजाम देंगे। वेटिकन और रोम में ईस्टर की 4 रोजा तकरीबात में हजारों अफराद शिरकत करते हैं। मिस्र की मईशत का इन्हिसार इसकी सयाहत पर है। उसका कहना है कि वो 31 मार्च तक तमाम एयर ट्रैफिक बंद कर देगा। इस बंदिश के दौरान वो तमाम होटल और अवामी मकामात को जरासीम कुश अद्वियात से पाक करेगा। मिस्र में तालीमी इदारे 2 हफ्तों के लिए बंद हैं। हम इसी चीज पर जोर दे रहे हैं जिस पर बाकी दुनिया काम कर रही है, यानी लोगों को महफूज बनाने के लिए सख्त इकदामात। यूक्रेन के सदर ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में शटडाउन का ऐलान किया है। इसके अलावा खुराक की अशिया के एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी का फैसला किया है। चीन के बाद इटली कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। इटली के अवाम मुल्क गिर लॉकडाउन में रह रहे हैं, जहां मुअम्मर अफराद की आबादी यूरोप के दीगर मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है। दुनिया भर में हुकूमतें अपने अवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए क्या इकदाम कर रही हैं, ये तो हमने इस रिपोर्ट में देखा। अभी जानते हैं नीलोफर मुगल से कि अमेरिका में और दारुल हुकूमत DC में इस वक्त किस तरह के हालात हैं। नीलोफर, क्या सिचुएशन है अमेरिका में और दारुल हुकूमत में, ख़ास तौर पे अमेरिका के?
اسد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے 2 ماہ سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ لگ سکتا ہے. دوسری جانب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 15 روزہ ایجنڈے کا اعلان کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ 10 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے نہ ہوں. دوسری جانب یہ بھی ہے اسد کہ چونکہ یہ الیکشن کا سال ہے تو جتنے بھی پرائمری انتخابات تھے ملک بھر میں بہت سی جگہوں پر وہ کینسل بھی کر دیے گئے ہیں. ورجینیا، میری لینڈ اور ڈی سی میں تمام تر اسکول جو ہیں غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. یہاں پر اجتماعات میں پابندی ہے اور میوزیمز بند ہیں، تھیٹر بند ہیں، چرچ میں جو سروسز ہوتی ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. مساجد جو ہیں وہ کھلی ہیں لیکن اجتماعی نماز جو ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. سرکاری دفاتر یہاں پر کھلے ہیں لیکن 90% جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت گھروں سے کام کر رہے ہیں. بزنسز بھی بند ہو گئے ہیں. ڈی سی کے جو میئر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ریسٹورانٹس اور بار جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا، ایک رپورٹ آئی کہ جو ریاست نیو جرسی ہے وہاں پر 80 نئے کیسز اس وقت سامنے آئے ہیں اور ریاست کیلیفورنیا کی 6 کاؤنٹیز میں اس وقت جو ہے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے. بہت شکریہ نیلوفر مغل آپ کا. نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں اور ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں جس طرح کی سچویشن اس وقت امریکہ میں ہے اور آن ورڈ سے کس طرح سے کرائسس جو ہے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے اپنی جانب سے. ایران میں کرونا وائرس کے ہزاروں کیسز سامنے آنے کے بعد ایک خوف کی فضا ہے جس کے باعث افغان مہاجرین جو کہ ایران میں پناہ گزین تھے وہ بھی وطن واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں 83,000 مہاجرین ایران سے افغانستان واپس آ چکے ہیں اور یہ پچھلے 3 مہینوں کا نمبر ہے. تقریباً جنوری سے لے کے اب تک 83,000 مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان واپس پہنچ چکے ہیں اور کورونا کے خوف نے اس میں ایک خاصا میجر رول پلے کیا ہے. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دس رپورٹ اور ہم اس میں جانتے ہیں کہ کیوں یہ مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان واپس آ رہے ہیں. ایران میں کرونا وائرس کے ہزاروں تصدیق شدہ کیسز اور ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے ایران میں مقیم 30 لاکھ افغان مہاجرین میں سے کچھ اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. دونوں ممالک کی سرحد پر تعینات عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عموماً روزانہ چند سو افغان ہی ایران سے جاتے تھے لیکن وائرس پھیلنے کے بعد اب یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے. اس انخلا سے نہ صرف افغان عہدیداروں کو ناکافی انتظامات کے باعث پریشانی ہے بلکہ ایک اور تشویش وطن واپس آنے والے ہزاروں افغان شہریوں کی کورونا وائرس کے لیے اسکریننگ ہے. اس سے پہلے عام طور پر ایران سے روزانہ تقریباً 300 سے 500 افغان شہری واپس لوٹتے تھے. تاہم پچھلے ہفتے کے آغاز سے ہمارے پاس ہفتے کے پہلے روز 1200 شہری واپس آئے تھے اور پھر آنے والے دنوں میں یہ تعداد 2200 فی دن تک پہنچ گئی تھی. کل سب سے زیادہ لوگ افغانستان واپس گئے. ایک ہی دن میں 4800 سے زیادہ افغان شہری افغانستان واپس آئے. بہرحال واپس آنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں واپس آ کر بہتر محسوس کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ایرانی حکومت نے انہیں کسی قسم کی کوئی مدد فراہم نہیں کی. صرف اس وجہ سے کہ ہمیں ایران کی سرحد پر کرونا وائرس کا کوئی مشکوک کیس نہیں ملا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک واپس آنے والے افراد سے دوسرے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو متاثرہ علاقوں سے واپس آئے ہیں اور ممکنہ طور پر وائرس اپنے ساتھ لا سکتے ہیں. ایران میں ہر کوئی کورونا وائرس سے سخت خوف زدہ ہے اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو خاص طور پر افغان مہاجرین کو کوئی مدد فراہم نہیں کی جاتی. ہم اپنے ملک لوٹ آئے ہیں کیونکہ وہاں پر افغان شہریوں کے لیے کوئی مدد یا سہولت موجود. ہم افغان حکومت سے یہ چاہیں گے کہ وہ اس وائرس کے لیے ہمارے ٹیسٹ کرے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کہیں ہم اس سے متاثر تو نہیں ہوئے. ایران میں افغان شہری کلینکس اور اسپتالوں میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ افغانوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. ہرات کے صوبائی گورنر نے صحافیوں کو بتایا کہ حکام فوری طور پر افغان شہریوں کو ایران جانے سے روکیں گے. ہم کسی کو بھی افغانستان سے ایران جانے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم لوگوں کو ایران سے آنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ یہ فیصلہ مرکزی حکومت کو کرنا ہے. کورونا وائرس پھیلنے پر افغانستان میں تشویش بڑھ گئی ہے کیونکہ ایسے افراد کی تعداد 7 تک پہنچ گئی ہے جو اس وائرس سے متاثر ہیں جن میں سے 5 کیسز صرف ہرات میں ہیں. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکہ میں زیادہ تر کاروبار کرنے والے افراد تارکین وطن یا امیگرینٹس ہیں. ایسے لوگ جو یہاں آ کے بسے اور یہاں کا طرز زندگی اپنایا.
नुखमत मालिक एक ऐसे रेस्टोरेंट में हमें लेके जा रही हैं जो कि एक मुनफरिद रेस्टोरेंट है और एक तारक वतन का है। When 9/11 happened, there was a real 9/11 हुआ तो लाताल्लुकी हर तरफ फैल गई। बहुत से अरब और मुस्लिम और सयाह फाम अफराद ने इसे महसूस किया। हमें दुश्मन समझा जाता था और ऐसा एहसास था कि क्या ये मुल्क वाकई मेरे लिए है। And there was this sense of, is this country for me? Being an activist, that's the idea that I went to, was to be. मैं दुनिया को ये बताना चाहता था कि इस मुल्क का मतलब क्या है। इमिग्रेंट्स और मेरे जैसे लोग इस मुल्क की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि जिन अक़दार पर अमेरिका कायम हुआ है वो अक़दार काबिल अमल हैं और हमेशा जिंदा रहने वाली हैं। Stands on, remain viable. I'm Andy Shalal. मैं एंडी शलाल हूँ और मैं वाशिंगटन डीसी में कायम बस बॉयज एंड पोइट्स का बानी हूँ। Washington DC. I immigrated. मैं 1966 में अमेरिका मुंतकिल हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ इराक से आया था। 80 की दिहाई में मैं अमरीकी शहरी बना। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, हमेशा एक एक्टिविस्ट ही रहूंगा। मेरे लिए अमरीकी होने का मतलब एक्टिविस्ट होना है। For me, being an American should translate to being an activist. We first opened here in 2005 में जब हमने इस जगह का आगाज किया तो मुल्क में इराक अमेरिका जंग के खिलाफ बहुत सी सरगर्मियां जारी थी। इराक जंग शुरू ही हुई थी और लोग उसके खिलाफ मोबिलाइज हो रहे थे। तो मैंने सोचा शायद अगर मैं एक ऐसी जगह बनाऊं जिससे मुझे इस मुल्क पर फिर से एतबार करने का मौका मिले, एक ऐसी जगह जहां मुझे ऐसे तरक्की पसंद अफराद के इर्द गिर्द रहने का मौका मिले जो अमेरिका को सिर्फ सफ़ेद फामों का मुल्क नहीं समझते बल्कि ऐसा अमेरिका समझते हैं जैसा इसे होना चाहिए। इसलिए मैंने वो जगह कायम की कि जिसका मैंने तसव्वुर किया था। This is America to me. This place is named after. इस जगह का नाम अमेरिका के एक अजीम अफ्रीकी नजाद अमरीकी शायर लिंगस्टन ह्यूज के नाम पर है। उन्होंने एक नज़म लिखी थी, लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन। ये एक ऐसी खूबसूरत नज़म है जो अमेरिका के मुमकिनात बयान करती है। The possibilities of America. Our staff is of course, people from the. हमारा स्टाफ कम्युनिटी के ही लोग हैं, लोग जो मेहनती हैं। अक्सर उनमें से कुछ को मुलाजमत का मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो मुख्तलिफ दिखते हैं। उनकी बैकग्राउंड और तजुर्बा, तरबियत और तालीम मुख्तलिफ है। हम ऐसे अफराद को रखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। And we invest time and energy in them and hope that they do well. Well, the food of our menu, we want. हमने कोशिश की कि इस रेस्टोरेंट में ऐसा खाना मिले जो मुख्तलिफ अफराद की ज़रूरियात पूरी कर सके। इसलिए अगर आप ग्लूटेन फ्री हैं या सिर्फ सब्जियां खाते हैं तो भी आप यहाँ खा सकते हैं। You don't have to settle for just steamed vegetables. Well, books send a very clear signal to. किताबें यहाँ आने वालों को वाज़े पैगाम देती हैं कि हम एक ऐसी जगह हैं जहाँ सीखा जाता है। हम एक ऐसी जगह हैं जो मुसलसल तरक्की कर रही है। किताबें अहम होती हैं और मैंने हमेशा सोचा कि मेरी इस जगह पर बुक स्टोर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंसान की ज़हनी नशोनुमा इंतहाई अहम है। All the elements of your being, your mind, you have to have mental fitness. America's changed a lot, हमने जब से ये जगह खोली है अमेरिका में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। कहीं कहीं इस मुल्क ने अपना वो जौहर खोया है जो इसकी बुनियाद था, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने तरक्की भी की है क्योंकि अब हम खवातीन और स्याह फामों की तरफ से शुरू की गई तहरीकें भी देखते हैं। So I think that duality is always there. मेरा ख्याल है कि ये दोहरापन हमेशा ही रहा है। लगता है जैसे दो मुखालिफ कुव्वतें अमेरिका को अपनी जानिब खींचती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए लड़ते रहना होगा। हार मान लेना आसान होता है कि जो हो रहा है होता रहे, मुझे क्या। लेकिन तारीख हमें यही बताती है कि अगर आपने कह दिया कि मुझे क्या, तो आप भी इससे बच नहीं पाएंगे और यूं कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। They're going to come after you, and then after somebody else, and then after somebody else, and then there's no one left. I'll see you later. Thank you. एंडी शलाल की कहानी आपने देखी जो नुखमत मालिक ने मुरतब की थी। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं इस रेस्टोरेंट की और क्या ख़ास बात है। नुखमत, क्या कोई तकरीबात वगैरह भी होती हैं इस रेस्टोरेंट में? जी असद, बस बॉयज़ एंड पोइट्स के बानी एंडी शलाल का मानना है कि ये महज एक रेस्टोरेंट नहीं है बल्कि सख्त गुफ्तगू करने के लिए एक नरम जगह भी है। हफ्ते के तकरीबन तमाम ही दिन यहाँ पे शायरी, मौसीकी और तकारीर वगैरह जो है वो मुनक़िद होती हैं, जबकि अमरीका समेत दुनिया भर और पाकिस्तान से भी
मुसन्निफीन यहाँ आकर अपनी किताबों की रुनमाई कर चुके हैं और उन पर गुफ्तगू भी कर चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताती चलूँ कि ये जिस इलाके में ये रेस्टोरेंट कायम है, आज से 40 साल पहले इसे जो है वो ब्लैक ब्रॉडवे कहा जाता था। मनशियात का लेन देन और दीगर जराइम वगैरह की वजह से ये इलाका काफ़ी बदनाम था, लेकिन अभी 15 साल पहले जब से ये बस बॉयज़ एंड पोएट्स यहाँ खुला है, तब से जो आसपास की कम्युनिटी है उसके नौजवान बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इस जगह पर आते हैं और आकर शायरी और मौसीकी और पेंटिंग्स वगैरह के जो है वो मुकाबले वगैरह मुनक्किद करते हैं। राइट, बहुत शुक्रिया नखुद मलिक आपका हमें इस हवाले से बताने का कि ये रेस्टोरेंट कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है। न्यूयॉर्कर तकरीबन 100 साल पुराना अमेरिकी मैगज़ीन है जो अपने कार्टून्स के लिए मशहूर है, लेकिन आज तक इस मैगज़ीन में किसी स्याफ़ाम का काम नहीं छपा। लिज मॉन्टेग पहली स्याफ़ाम खातून कार्टूनिस्ट हैं जिनका काम न्यूयॉर्कर में शाया हुआ। 24 साल कार्टूनिस्ट लिज मॉन्टेग्यू वाशिंगटन डीसी के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती हैं। वो न्यूयॉर्कर के लिए अपने बेशतर कार्टून्स यहीं बनाती हैं। उन्होंने इस मैगजीन के लिए 1 साल पहले काम करना शुरू किया। यूं वो इसके लिए काम करने वाली पहली स्याफ़ाम खातून कार्टूनिस्ट हैं। I was scrolling through Instagram one day, honestly, and was on the New Yorker Cartoons Instagram and was just like, मैं एक दिन इंस्टाग्राम देख रही थी कि न्यू यॉर्कर के कार्टून्स पर नजर पड़ी। मैंने नोट किया कि उनके बहुत से किरदार एक जैसे दिखाई देते हैं। बहुत से किरदारों की रंगत एक जैसी थी। बहुत से किरदार एक ही तबके के मौज़ूआत पर बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि वो अपने मौज़ूआत और किरदारों में तनव्वुर पैदा कर सकते हैं। लिहाजा मैंने उन्हें ईमेल की और लिखा कि मैं मैगजीन की बड़ी परस्तार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा फनकारों से काम करवाना चाहिए, ऐसे फनकारों से जिनका पस मंजर और नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो। हैरत अंगेज तौर पर कार्टून एडिटर एलन ने मुझे ईमेल की और पूछा कि क्या मैं किसी ऐसे आर्टिस्ट का नाम बता सकती हूँ, और मैंने कहा मैं खुद। एडिटर्स ने उनके काम पर एक नजर डाली और उन्हें टीम में शामिल होने की दावत दे दी। 2 हफ्तों बाद मैगजीन में उनका पहला खाका छपा, जिसमें एक छत पर 2 स्याफ़ाम खवातीन खड़ी थीं। हर हफ्ते मैगजीन के कार्टून एडिटर्स को हजारों ड्राइंग्स और खाके मौसूल होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 15 शाया हो पाते हैं। गुज़िश्ता साल न्यूयॉर्कर ने मॉन्टेग्यू के कम से कम 6 कार्टून शाया किए। वो आइंदा शुमारों के लिए मजीद काम कर रही हैं। मैगजीन के लिए इस काम ने उन्हें एक नई दुनिया से रूशनास कराया। सब कुछ तब्दील होने लगा, मेरा करियर आगे बढ़ने लगा, नए मौके मिलना शुरू हो गए, लोग मुझ पर तवज्जो देने लगे जो कुछ अजीब सा लगता है। रैंडम हाउस ने मेरे साथ एक किताब का मुआहिदा किया जो नाकाबिले यकीन है। अब मैं कुल वक्ती आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के काबिल हूँ, जो गैर मामूली बात है। मॉन्टेग्यू को उम्मीद है कि दूसरे लोग उनका काम और उनका खुद पर एतमाद देखकर दकियानूसी रुझानात जैसे सनफी, नस्ली और उम्र के फर्क का मुकाबला करके बहुत आगे जा सकते हैं। Once you decide like my perspective is valid, it's good enough, I'm good enough. बस एक बार आप फैसला कर लें कि आपका नुक्ता नजर दुरुस्त है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, और दूसरे के सामने खुद को मनवा कर रहेंगे, बस यही सबसे बड़ी जंग है। मॉन्टेग्यू को अब आजादी हासिल है कि वो वैसी जिंदगी गुजारे जैसी उन्हें पसंद है। चुनाचे वो न्यूयॉर्क जाने के बजाय फिलाडेल्फिया मुंतकिल हो रही हैं ताकि वो अपने खानदान के करीब रहें और अपने फन पारों की तख्लीक जारी रखें। करीना बफरजियान के साथ सबा खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दीवारों पर आप वॉल चॉकिंग्स तो देखते ही रहते हैं, लेकिन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में इमारतें और दरो दीवार रंगों, एब्स्ट्रैक्ट तस्वीर और दिलखुश पेंटिंग से सजाए गए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मियामी अपने स्ट्रीट आर्ट की वजह से मशहूर है। लोग मेरे काम को इन बहते हुए पसे मंजर और इन डॉट पैटर्न से पहचानते हैं जो मैं अपने खाकों के गिर्द पेंट करता हूँ। विनवुड मोहल्ले की दीवारों पर बनाई गई स्ट्रीट आर्ट सबसे मकबूल है। इन्हें बनाने वाले एक आर्टिस्ट पीटर टनली भी हैं, जिनकी विनवुड वॉल्स में गैलरी है। वो एक स्ट्रीट आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन आगाज से ही वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं जो दुनिया भर से फनकारों को यहाँ खींच लाया। इस प्रोजेक्ट का आगाज इस छोटे से पार्किंग लॉट से हुआ। यहाँ 30 से ज्यादा मुल्कों के 100 से ज्यादा आर्टिस्ट दीवारें पेंट कर चुके हैं, जैसे जापान, स्पेन और लॉस एंजलिस वगैरह से। हर आर्टिस्ट के पास सुनाने को कोई कहानी जरूर है। स्ट्रीट आर्ट में माहौलियात के मौजू पर काम बकसरत नजर आता है। इसके अलावा दीगर मौजूआत भी हैं, जैसे एक दूसरे से बेहतर बर्ताव, जहनी बीमारी और मंशियात की लत वगैरह। स्ट्रीट आर्ट का आगाज स्प्रे पेंट से हुआ, जिसे इमारतों पर गैर कानूनी लिखाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हम रात को बाहर निकलते, अक्सर किसी वीरान जगह पर दीवारें ढूंढकर उन पर बड़ी पेंटिंग्स बनाते।
हर चंद सालों के बाद विनवुड वॉल्स में दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स पर उसे बनाने वाला आर्टिस्ट खुद ही कोई नई पेंटिंग बना देता है। हर साल 30 लाख अफराद इन्हें देखने आते हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे ये तस्वीरें जिंदा हैं। पीटर चने ने अपना आर्ट वर्क बनाने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया है। ये पुर्तगाल के आर्टिस्ट का काम है। उन्होंने ये दीवार पर हथौड़ा बरसाकर तख्लीक किया। देखिए, इसका कुछ हिस्सा उधड़ भी रहा है। कॉलेज से आर्ट में डिग्री लेने वाले स्ट्रीट आर्टिस्ट लुइस वावे दीवारों के बाहर भी पेंटिंग्स बनाते हैं जो कुदरत और मकामी सकाफतों के बारे में होती हैं। Something that I grew up just always liking and gravitated to it, being from Nicaragua and growing up in Miami. निकारागुआ में पैदाइश और मियामी में परवरिश की वजह से मैं इस आर्ट की जानिब माइल हुआ। मुझे रंगों और मकामी सकाफतों में बहुत ममासलत नजर आई। देखें, इस दीवार पर ये डब्बा नस्ब था तो मैंने इसके ऊपर एक परिंदा पेंट कर दिया। तो जो आपको मैसर हो, ये उसके इस्तेमाल का एक तरीका है। मालिकान अपनी इमारतों को खूबसूरत बनाने के लिए दोनों आर्टिस्टों को पैसे देते हैं। मार्कस का अपना एक मुनफरिद अंदाज है। This is called टेपनोलॉजी। ये अंदाज टेपनोलॉजी कहलाता है, जिसमें मास्किंग टेप का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे जियोमेट्री स्टाइल पसंद है, जिसमें डिजाइन खुद ही बन जाता है। इस आर्ट से ये सफेद दीवार बन जाती हैं। Colorful place, you know, more than just white walls. ब्लेक को अपने काम पर फख्र है, जिसने वीरान जगह में रंग भर दिए। डेब्रा ब्लॉक के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी अब सिर्फ फिल्म और वीडियो गेम्स में ही दस्तयाब नहीं है, बल्कि स्मार्टफोन्स और दीगर टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए कोई भी अपनी जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर इन्हीं मूवमेंट्स का तज्जिया करके वो मुख्तलिफ किस्म के सेहत के बेनिफिट्स ले सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। Dawn of the Planet of the Apes मूवी में इंसानों को हकीकत पसंदाना बिनमानसों के रूप में पेश करने के लिए मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ये टेक्नोलॉजी किसी शख्स की हरकत को रिकॉर्ड करती है ताकि उसे हकीकी महसूस होने वाले हरकत के साथ किसी भी मखलूक की शक्ल में पेश किया जा सके। अब कोई भी स्मार्टफोन्स और कुछ सेंसर्स के साथ मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है। हम मोशन सेंसर्स और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। हम बुनियादी तौर पर ऐसे आलात और हर वो चीज तैयार करते हैं जो हमें फोन पर इंसानी हरकतों को दोबारा तख्लीक करने में मदद देती हैं। ये टेक्नोलॉजी नॉच कंपनी ने तैयार की है जो स्मार्टफोन पर हरकत को रिकॉर्ड करती है। योगा नॉच नामी एक फोन एप्लीकेशन के जरिए मसनूई जहानत का योगा असिस्टेंट जिस्म पर लगे वायरलेस सेंसर से राब्ता करता है। एप्स के जरिए रिकॉर्ड की गई मशकें सारिफ को योगा के मुख्तलिफ लेवल्स में रहनुमाई करती हैं। और वो सेंसर बुनियादी तौर पर आपके पोज को रियल टाइम में स्कैन करते हैं, आपके फोन पर मालूमात भेजते हैं, जहां हम इस पोज और इसे योगा के तनाजुर में रखते हैं। सेंसर्स जिस्म की हरकत और सकनात का जायजा लेते हैं और अगर सारिफ गलत योगा कर रहा हो तो ऐप उसकी फौरी रहनुमाई करके उसे दुरुस्त तरीका बताता है। एथलीट्स और फिजिकल थेरेपी से मुंसलिक लोग भी जिस्म की हरकत का तज्जिया करने, बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करने और चोटों से बचने के लिए नॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पार्टनर्स हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर इसमें एक और तह का इजाफा करते हैं जो इस हरकत और इस डाटा की तर्जुमानी इस अंदाज में करती हैं जो किसी खास एप्लीकेशन के लिए मखसूस होता है। या यूं कहें कि फोन पर मोशन कैप्चर्स के जरिए इंसानी जिस्म की हरकत का तयन। एलिजाबेथ ली के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। यह था आज का व्यू 360। कोरोना वायरस के खौफ और एहतियाती तदाबीर की वजह से हम लोग अपने स्टूडियो से बाहर हैं। आप लोगों के रोजमर्रा मामलात ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।